बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीजीआई चंडीगढ़ में। मैं प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, स्टोन, किडनी में रुकावट और मेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज करता हूँ एज ए यूरोलॉजिस्ट। एक इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस, नपुंसकता, जो पुरुषों में सेक्स के दौरान पेनिस में इरेक्शन होने की जो प्रॉब्लम होती है, उसका इलाज के लिए डिफरेंट मेथड है जो मैं बहुत सारे वीडियो में पहले बताया हूँ। सारे मेडिकल मेथड जब फेल करते हैं तो आती है पेनाइल इम्प्लांट की बात। तो ये पेनाइल इम्प्लांट क्या है? क्या आप कैंडिडेट हैं पेनाइल इम्प्लांट के? पेनाइल इम्प्लांट ये है जो कि आपके पेनिस को इरेक्शन प्रोवाइड करता है, पेनिस इरेक्ट रहती है। तो ये जो लगाते हैं तभी लगाते हैं जबकि बाकी कोई भी ट्रीटमेंट जो होती है इरेक्शन के लिए और पेनिस को खड़ा रखने के लिए जो मेडिसिन होती है या इंजेक्शन होती है या वैक्यूम सक्शन डिवाइस होती है जिससे पेनिस खड़ा रहे, सारे फेल जब कर जाते हैं तब पेनाइल इम्प्लांट की बात आती है। ये पेनाइल इम्प्लांट काम कैसे करता है? पेनाइल इम्प्लांट डिफरेंट तरह के होते हैं। एक होते हैं रॉड की तरह जो कि हमेशा पेनिस को इरेक्ट रहता है, उसको अंडरवियर के अंदर ढक के इसको छिपा के रखते हैं। ये जो पेनाइल इम्प्लांट है ये सबसे चीपेस्ट होती है और ये पेनिस को हमेशा इरेक्ट रखता है। इसमें जो प्री मैच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन की जो दिक्कत होती है ये सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। दूसरी जो पेनाइल इम्प्लांट होती है मेलिएबल होती है जो कि इरेक्शन के समय सीधा कर दिया, उसके बाद इसको प्रेशर डाल के फोल्ड करके छुपा ली। तो रिजिड से ये मेलिएबल थोड़ा कॉस्टली होता है। और तीसरी जो पेनाइल इम्प्लांट होती है वो होती है 2 पीस एंड 3 पीस। जो 2 पीस पेनाइल इम्प्लांट होती है उसमें सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम होती है। उसमें 2 ट्यूब होती है, एक सिलेंडर होता है, उसको प्रेस करते हैं तो दोनों ट्यूब में पानी जाता है और इरेक्ट हो जाता है। 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट जो होते हैं उसमें 2 ट्यूब होती है, एक पंप होती है, एक रिजर्वायर होती है। जब पंप करते हैं तो रिजर्वायर से फ्लूइड जाके दोनों ट्यूब को इरेक्ट कर देता है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स होती है। तो सबसे सिंपल जो होती है रिजिड पेनाइल इम्प्लांट होती है, उसमें 2 सिलेंडर पेनिस के दोनों हिस्से में डाल देते हैं। इसमें आपका इजेकुलेशन नॉर्मल होता है, आपका सेंसेशन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, एंजॉयमेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। कोई भी इसे पता नहीं कर सकते कि आप में कोई पेनाइल इम्प्लांट डाली हुई है। इवन आपकी सेक्स पार्टनर या वाइफ ये पता नहीं कर सकती है कि आप में कोई पेनाइल इम्प्लांट लगा हुआ है। सर्जरी यूजुअली बहुत बड़ी नहीं होती है लेकिन इसमें प्रिकॉशन होती है, सफाई की जरूरत होती है क्योंकि ये फॉरेन एलिमेंट है, बॉडी के अंदर डालना है। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये पेनाइल इम्प्लांट निकालना पड़ता है, इसलिए बहुत सफाई की जरूरत होती है, एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। सर्जरी के दौरान सारा जो एंटीसेप्टिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इस सर्जरी को कोई अच्छे जगह करानी चाहिए। और सर्जरी के बाद 2-3 दिन, 4 दिन या हफ्ते 2 हफ्ते हल्की फुल्की पेन रह सकती है। 6 वीक्स के बाद आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। कंसर्न क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कभी कभी पेनाइल इम्प्लांट में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो निकालना पड़ता है। कभी कभी ये एक्सट्रूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज यदि डाल दिया तो परफोरेट कर सकता है, फिर निकालना पड़ सकता है। जो 3 पीस है, जो अमेरिकन डिवाइस है, जो सबसे कॉस्टली है, बड़ा फ्रेंडली है लेकिन मैकेनिकल फेलियर होने की संभावना होती है। इसके अलावा आपको डॉक्टर के पास फॉलोअप में आना है 6 वीक्स के, एक तो सूचर निकालने के लिए आना है और बीच बीच में आपको 3 महीने 6 महीने पे फॉलोअप के लिए आना होता है कि आपका सारा कुछ ठीक है। सारे पेनाइल इम्प्लांट के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जो रिजिड है वो हमेशा इरेक्टेड पोजीशन में होता है, उसमें कोई पंप दबाने की जरूरत नहीं होती है। और लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, उसे छिपा के रखना पड़ता है, कंसील करना पड़ता है। एक और डिसएडवांटेज है कि हल्का फुल्का उसमें पेन हो सकता है। दूसरी डिसएडवांटेज जो है ट्यूब वाले में, उसमें है कि वो कॉस्टली होता है, उसमें पंप दबाना पड़ता है तभी इरेक्शन होती है। और उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए बहुत इजी रहता है कि आप पंप दबा दिया, पानी निकल गई, ये डाउन हो गई, जब पंप किया तो ऊपर हो गई, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई। और फिर आप उसको छिपाना चाहते हैं तो पंप को दबा दिया, पानी निकल गई और डाउन हो गई। तो इसी तरह एडवांटेज है 3 पीस सिस्टम में। उसमें 2 ट्यूब होते हैं,
एक पंप होता है, एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर में ज़्यादा पानी जमा हो सकता है और उसको पंप अच्छी तरह कर सकते हैं तो रिजिडिटी अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन सर्जरी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉस्ट काफ़ी टाइम्स बड़ा हो जाता है, जिसे अमेरिकन मेडिकल सिस्टम AMS कहते हैं। लेकिन ये सबसे कॉस्टली है। सर्जरी थोड़ी बड़ी है लेकिन इरेक्शन अच्छी होती है और कंसीलमेंट भी अच्छी होती है। तो ये था हमारा वीडियो पेनाइल, डिफरेंट तरह के पेनाइल इम्प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने का। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी अवेयर।